हाय एवरीवन, मैं रोहित और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह कोडर में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फॉर्मिंग फॉर वैलिडेशन के बारे में। तो सबसे पहले बताते हैं कि फॉर्मिंग होता क्या है और इसका क्या पर्पस होता है यूज करने के लिए। तो इसका मेन पर्पस यह होता है कि जब फॉर्म को फिल करते हैं तो लाइक कुछ भी डाटा एंटर करे तो ये डिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं हमें ये चाहिए। जैसे हमारा ईमेल आईडी होता है, जैसे कोई फॉर्म बनाते हैं, नेम तो नेम हमारा इतना डिजिट का होना चाहिए, मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होना चाहिए, कम से कम इतना पासवर्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग ये होनी चाहिए। इस तरह का रिक्वायरमेंट आप उसमें वैलिड कर सकते हो। इसके लिए हम दो पैकेज मैनेजर का यूज करूंगा, पहला है येप YUP एंड सेकेंड फॉर्मिका। तो चलते हैं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका एक डेमो आपको शो करता हूँ। तो, तो ओपन करते हैं पहले अपना क्रोम ब्राउजर। ये देख सकते हो मैं इसको डेवलप कर रखा हूँ। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे नेम है, तो जब मैं यहाँ पे नेम इंटर करूंगा, अगर ईमेल पे जाऊंगा तो बताया कि मिनिमम 4 कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। तो ये बताएगा कि हमारा जो कैटेगरी है, जो नेम का कम से कम 4 कैरेक्टर होनी चाहिए नेम में। और अगर हम टू भी करेंगे तो अगर किसी भी तरह का मैं 4 कैरेक्टर जब इंटर करूंगा तो ये हमारा जो है ये वैलिडेशन खत्म होगा। अगर मैं सिटी पे लाऊंगा तो फिर मिनिमम 4 कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। अगर मैं बिना कुछ इंटर किए हुए अगर नेक्स्ट पे चला जाऊंगा तो बोलेगा कि नेम इज रिक्वायर्ड। अगर मैं एक करूंगा तो बोलेगा मिनिमम 4 कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। इसलिए हम फॉर्म वैलिडेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया 4 कैरेक्टर, कुछ भी ईमेल आईडी है जो मेरा रोहित कुमार है, मैं इंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड मैं एक करूंगा तो यहाँ पर बताएगा कि सबमिट करूंगा, मिनिमम 6 कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया 6 कैरेक्टर का, आप चाहो तो 3 कैरेक्टर, एक नंबर, एक सिंबल भी ऐड कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, सब बताऊंगा जब मैं कोड करूंगा। तो जब मैं 6 कैरेक्टर ऐड कर देना कुछ भी, तब देखो सबमिट हो जाएगा। तो जब जब सबमिट होगा तो हमारा ऑटोमेटिक सारा हमारा जो वैलिडेशन एरर सब खत्म हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जब फॉर्म सबमिट होगा तो मैं फॉर्म को नेविगेट करा रहा हूँ किसी और पेज पे। जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा है अबाउट पेज, जब इसको सबमिट करूंगा तो होम पेज पे नेविगेट करा दे रहा हूँ। तो चलते हैं, इसी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके लिए हम दो पैकेज मैनेजर का यूज कर रहा हूँ। एक है ये हमारा वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है। ये फॉर्मिक जो होता है, ये उसमें दोनों की ऐप के अंदर हम कंडीशन को लिखते हैं, फॉर्मिंग के इनसाइड हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको दोनों ही लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल फॉर्मिक और npm इंस्टॉल ऐप। और नेविगेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ रेक राउटरडॉम। तो आपको ये भी रेक राउटरडॉम npm पैकेज मैनेजर भी आपको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm। तो 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी सारे को इंस्टॉल कर रखा हूँ। तो आपको रिएक्ट राउटरडॉम ऐप और फॉर्मिक तीनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या काम, तो कोड पे चलते हैं। जब कोड पे आने तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी कोड कर रखा हूँ। कोड में पहले मैंने क्या काम किया, यहाँ पे जो इंस्टॉल किया पैकेज मैं उसको शो कर रहा हूँ। पैकेज रोटेशन में चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आपकी मैंने रिएक्ट राउटरडॉम लाइन नंबर 12 है, यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ। और जो मैंने ऐप का इंस्टॉल किया था, ये फॉर्मिक है हमारा लाइन नंबर 9 में, और ऐप है हमारा लाइन नंबर 15 में। ये तीनों पैकेज को मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ। आप जब ये फॉर्म वैलिडेशन करोगे तो आपको ये दोनों कम से कम तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप नेविगेट नहीं करा रहे हो तो ऐप और फॉर्मिक तो मैंडेटरी है। तो मैंने होम पे क्या रखा है कि जब मैं अबाउट के बटन जो हमारा फॉर्म उसको क्लिक करता हूँ तो हमारा अबाउट पे नेविगेट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ड को पेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी कोड कर रखा होगा, अगर मैं कोड कर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण मैं ऑलरेडी कोड कर रखा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है। तो इसके लिए मैंने यूज नेविगेट मैंने पहला इंस्टॉल किया कि जब मैं बटन सबमिट पे क्लिक करूँ तो नेविगेट कहीं और पे करूँ। और आपको ऐप और फॉर्मिक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐप को ऐप लाइब्रेरी से और फॉर्मिक को फॉर्मिक लाइब्रेरी से, यूज नेविगेशन को रिएक्ट राउटरडॉम लाइब्रेरी से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें ऐप ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेव इसका प्रॉपर्टी होता है। और इसमें जो ऐप है हमारा स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग के अंदर जो जो मुझे कंडीशन लिखना होता है, जैसे मिनिमम मेरा 4 कैरेक्टर चाहिए वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो है आप अपने अकॉर्डिंग टू लॉन्ग तो कुछ भी ऐड कर सकते हो। मान लो मैं अब 30 कर दिया कैरेक्टर, तो मैक्सिमम 30 जाने के बाद ये हमारा ये बोलेगा कि इट्स नॉट वैलिड और टू लॉन्ग। इट्स अप टू 13 के बाद जो हमारा एरर होगा एरर शो कर देगा।
मिनिमम 4 मैक्सिमम 30 चाहिए। या जो हमारा पासवर्ड है ये हमारा मिनिमम 6 मैक्सिमम 30 कर दे रहा हूँ, तो 30 तक ही टेक करेगा। अदरवाइज एरर कर देगा, 6 से कम भी होगा तो एरर करेगा, और 30 से अब जाने के बाद भी एरर कर देगा। पासवर्ड को मैंने क्या लिख दिया, जो मिनिमम 6 मैक्सिमम 30। और ईमेल का जो है, ईमेल का इनवैलिड ईमेल अगर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक सारे रिकवर कर लेता है ईमेल का वैलिडेशन को। अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड बताएगा, अगर ईमेल एंटर नहीं करता हूँ सबमिट करूँगा तो बोलेगा ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड। और मैं डाटा को मैनेज करने के लिए, जो भी डाटा हो उसको मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या काम किया, एक स्टेट को बनाया। और हैंडल सबमिट क्या कर रहा हूँ, हैंडल सबमिट जो हमारा एक बटन है, सॉरी ये फंक्शन है, इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, ऑन सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करवा रहा हूँ। ऑन क्लिक पे हैंडल सबमिट को क्लिक करवाने के बाद मैंने क्या कर नेविगेट करवा दे रहा हूँ उसको होम पेज पे। और सेट डाटा में वैल्यू जो हमारा है इसको अपडेट करा रहा हूँ, और इसको डाटा के थ्रू इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो चलते हैं पहले कोड पे। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये फॉर्मिंग का, इस तरह से तो फॉर्मिंग होता है, इन साइज हमारा इनिशियल वैल्यू होता है। इनिशियल वैल्यू में हमारा होता है नेम, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो स्टेट बनाना चाहते हैं। ये जो स्टेट है हमें डिफाइन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब आप नॉर्मल आप जब रिएक्ट जैसा कोड लिखते हो तो यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड का आप स्टेट बनाते हो, बट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे डाटा को वैल्यूज में ऑटोमेटिक, जब आप जो हैंडल सबमिट करते हो तो वैल्यूज में डाटा को देता है। इसको मैं डिस्प्ले कराने के लिए स्टेट में, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाया। इस जो इससे डाटा वैल्यू जो मिल रहा था मुझे, डाटा में अपडेट कराकर इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, एक स्टेट लिया डाटा का। तो जो भी हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए था, नेम, ईमेल और पासवर्ड, तो मैं तीनों के लिए लिया। यह वैलिडेट एंड वैलिडेशन स्कीमा होता है जिसमें हम वैलिड कोड को लिखते हैं। तो वैलिडेशन जो स्कीमा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ये यहाँ पर एक तो ये सॉरी एक फंक्शन बनाया था। तो इस यहाँ पर मैं इसको क्या काम किया, इसको यहाँ पे जो भी वैलिडेशन का कोड है यहाँ पे मैंने ऐड किया, और इसको मैं वहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से वैलिडेशन में नेम है, ये ईमेल है, पासवर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऐड करोगे यहाँ पे ऐड करोगे। और आपको यहाँ पे इनिशियल जो लाइन नंबर 34 है यहाँ पे आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, जो भी आप स्टेट यूज करना चाह रहे हो। उसके बाद जो हमारा वैल्यू होता है, जिसमें वैल्यू वैल्यू को हमें स्टोर करता है। हैंडल चेंज होता है जो हमारा इनपुट लेते हैं। इरर हम इरर शो कराने के लिए लेते हैं। ये सेट फील्ड टच होता है, इसका हम यूज करते हैं जब एक से दूसरे पे जाते बिना, हम अगर किसी एक इनपुट में है अगर उसको दूसरे में जाते हैं बिना कुछ एंटर किए तो ये हमारा वैलिड करता है, उसको मैंने यूज नहीं किया हूँ। इज वैलिड होता है जो हमारा वैलिडेशन को चेक करते हैं, इसको मैंने यूज किया। टच को मैं यूज किया हूँ, हैंडल ब्लर का यूज किया हूँ। हैंडल तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, वैल्यू जिसमें जो भी हमारा डाटा होता है स्टोर होता है। हैंडल चेंज क्या करता है, इनपुट के लिए मैं चेंज, हैंडल चेंज होता है जो हमारा जैसे कि नॉर्मल होता था, तो मैं हैंडल चेंज पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करता था। यहाँ पे हैंडल चेंज का इसका जो वैल्यू होता है ऑटोमेटिक कर लेता है, ऑटोमेटिक टेक कर लेता है हैंडल चेंज। इनसाइड आप नेम लिखोगे, आपको आने वाले नेक्स्ट लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी यही बता रहा हूँ कि एक यूज किया गया हैंडल चेंज होता है जो हमारा इनपुट के लिए यूज करता है। इरर इरर वैलिडेशन के लिए कहते हैं। हैंडल ब्लर होता है क्या, कि जब आप एक किसी एक चीज में इनपुट को एंटर किया, अगर आप दूसरे में जाओगे तो वो बता देगा कि अगर एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर एक्सेप्टेबल हो नहीं है तो वही एरर बता देगा। ये हमारा होता है हैंडल ब्लर। टच होता है कि ये क्लिक करने के बाद बताता है कि ये हमारा ये टचेबल में कितना क्या इसका रिक्वायरमेंट है। इज वैलिड होता है कि इसका मैं यूज भी नहीं किया हूँ, कि जो एक इज वैलिड एक जो फंक्शन होता है उसे क्लिक करते हैं, जो हमारा अ, जो भी हमने यूज किया वो वैलिड है या नहीं ये बताता है। तो इसका मैंने नहीं यूज, टच यूज कर लिया हूँ। और हैंडल सबमिट होता है जो हमारा फॉर्म को सबमिट करते तो जो भी हमारा एक्शन होता है परफॉर्म होता है। तो मैंने यहाँ एक इनपुट लिया जो टाइप का टेक्स्ट है, इसमें नेम काम करता है। इसमें जो हमारा नेम इजकल टू, मैंने नेम इसलिए लिया कि जो हमारा वैलिडेशन जो होता है इसमें फॉर्मिक नेम को टेक करता है। यहाँ अगर वैल्यू के इजकल करोगे तो ये टेक नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हमको नेम यहाँ मैंडेटरी है इसमें फॉर्मिक में। ऑन चेंज होता है जिसमें हमें वैल्यू चेंज करता हूँ, इसमें हैंडल चेंज को टेक करना पड़ता है इनपुट के लिए। ऑन ब्लर हैंडल ब्लर होता है, इसका प्रॉपर्टी जो हमारा चेक करता है कि ये वैल्यू को जो एक इनपुट करने के बाद जब हम सेकंड दूसरे पे जाते हैं तो वैलिड करता है या नहीं है। और वैल्यू जो होता आता है हमारा वैल्यू चेक करता है कि ये भी सेम की जो हमारा नेम इंटर कर रहा हूँ, क्या नेम का जो मैंने ऊपर कंडीशन लिखा वो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं है। ये ऑन चेंज यूजर इनपुट के लिए होता है। और टच करने के बाद टच एंड नेम और एरर,
अगर ये है टच करने के बाद हमारा कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है और एरर कैटेगरी में आता है तो हम इसे स्टाइल कलर के थ्रू हम बता देते हैं कि हमारा जो एरर है वो शो करे। एरर डॉट नेम तो बता देगा एरर डॉट नेम क्या है, जो हमारा कंडीशन जो वहाँ पे ऑलरेडी पुट कर रखा हूँ ऊपर यहाँ पर, जो हमारा एरर बता देगा कि मिनिमम 4 कैरेक्टर जो भी है ये नेम में जो अगर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये रिक्वायरमेंट उसको शो करेगा कि मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना, ये चाहिए जो इसका रिक्वायरमेंट हो बताएगा एरर में। इसी तरीके से मैंने ईमेल के लिए भी किया, इसी तरीके से मैंने क्या काम किया, पासवर्ड के लिए भी किया हूँ। यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी किया हूँ, जो हमारा टेक्स्ट है टाइप पासवर्ड ले लिया, नेम में मैंने नेम ले लिया कि नेम के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करते हैं। ऑन चेंज में हैंडल चेंज लिया, ऑन ब्लर हैंडल ब्लर इसका प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ आपको भी। और इसी तरीके से सेम जो हमारा पासवर्ड होता है उसको भी अगर टच पासवर्ड करता हूँ वैलिड नहीं है तो बताएगा कि ये वैलिड नहीं है, ये कंडीशन बताएगा। और मेन यहाँ पे सबमिट पे होता है, जब बटन को जब मैं सबमिट कर रहा हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग शीशे से ऐड किया, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका कलर जो भी डिज़ाइन अपने कर लेना। अगर मैं इस करने लगूँ तो अगर एक एक करके तो बहुत टाइम लगेगा, तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लिया हूँ छोटा सा। तो जो मेरा ऑन क्लिक होता है ये है, मैंने एक ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ हैंडल सबमिट को। ये जो हमारा हैंडल सबमिट होता है एक फॉर्मिक का डिफाइंड मेथड होता है हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट में क्या होता है, जो हमारा ऑन सबमिट पे कॉल होता है हैंडल सबमिट, तो हैंडल सबमिट को मैंने एक फिर से यहाँ पे क्या कहेगा एक फंक्शन बना लिया और इसको मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे हैंडल सबमिट। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हमारा जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे इंटर करूँगा अगर वैलिड होगा तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है उसमें शो करेगा। और शो करने के बाद क्या काम करूँगा, इसको मैं अगर वो वैलिड है तो शो करने के बाद अगर वो सबमिट होगा तो हमारा नेविगेट करा दे रहा होम पे। जबकि जैसे कभी आप देखा होगा कि जब फॉर्म को सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद आप दूसरे पेज पे चले जाते हो, ये हमने यूज किया हूँ। तो इसके लिए आज की वीडियो में यही बनाया हूँ कि ये कैसे किया जाता है। और मैं यहाँ पे अबाउट पेज है, तो पहले पहले तो ये लग रहा था कि कैसे हो पाएगा, जब मैं देखता था कि इतना सारे कंडीशंस है कैसे हमको फुलफिल कर पाएंगे। तो इसके लिए जो दो लाइब्रेरी आया था एप और फॉर्मिक, इसके अकॉर्डिंग हम इजीली इसको कर पा रहे हैं अभी। तो क्या काम करते हैं, पहले आपको बता दे रहा हूँ जो होम पेज है उस पर चलते हैं। ये जो हमारा होम पेज है, होम पेज पे कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं नेविगेट करा जो रहा हूँ उसको मैं दिखा रहा हूँ कि जब मैं अबाउट अस पेज पे उस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर एवरीथिंग ये जो कि है तो हम होम पेज पे उसको नेविगेट करा दे रहा हूँ। और इसके लिए मैंने नेविगेट के लिए जब हम सिंगल पेज जो एप्लीकेशन बना रहे हैं तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो हमारा होता है रिएक्ट राउटर उसकी नीड पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन बना दिया रिएक्ट राउटर के थ्रू। यहाँ पे ब्राउजर राउटर ले लिया, इनिशियली मैंने अबाउट दे दिया। जब मैं पेज को जब स्टार्ट करूँगा तो हमारा अबाउट पे जाएगा, अबाउट पे जाने के जब फॉर्म को जब फिल करूँगा अगर एवरीथिंग जो भी वैलिडेशन है हमारा ओके है, जब सबमिट करूँगा तो हमें उसको होम पे नेविगेट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे नेविगेट करने के बाद मैं यहाँ जो ऑन सबमिट था यहाँ पे मैंने इसको बनाया था, ये हमारा होम पे। अगर आप वीडियो देखते हो तो अगर आप अगर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने भी इसको अच्छे से समझा फिर मैं इस पर लेक्चर बनाया तो मुझे इतना इजी लगा कि मैं कहीं भी बना सकता हूँ। बट मुझे पहले लगता था कि इतने सारे वैलिडेशन है कैसे कर पाऊँगा इन कोड। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। एक बार चलते हैं आउटपुट को, आपको फिर से आपको आउटपुट बताते हैं कि कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। तो मैं ऑलरेडी इन पे मैं स्टार्ट कर रखा हूँ, रिएक्ट ऐप पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी नेविगेट कर रखा था इसलिए, तो जैसे यहाँ पे नेम ऐड किया जो पहले बताया मैंने नेम ऐड किया यहाँ पे सिंह, तो मैं यहाँ पे 2 रखूँगा। अगर इस पे जाऊँगा तो बता देगा मिनिमम 4 कैरेक्टर चाहिए इसको, अगर बिना ऐसे किया होगा तो नेम इज रिक्वायर्ड। जब मेरा 3 कैरेक्टर है तो बोल रहा है कि मिनिमम 4 कैरेक्टर, जब 4 आएगा तो ये हमारा बता देगा कि नहीं ये वैलिड नहीं है, सॉरी वैलिड एक्सेप्ट कर लिया। जो हमारा ईमेल आईडी है ये चलेगा। अगर मैं इतना ही ईमेल आईडी रखूँगा तो बोला कि इनवैलिड ईमेल, पूरा करूँगा तो ईमेल इज रिक्वायर्ड पासवर्ड मेक करूँगा। अगर सबमिट करूँगा ये हमारा सबमिट ने मिनिमम 6 कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड में जो मैं अपना कंडीशन रखा हूँ, जब 6 कैरेक्टर वैलिड होगा तो मैं सबमिट पे मैं किसी दूसरे पेज पे नेविगेट कर दे रहा हूँ। ये कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है जब सबमिट किया तो सब फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक्सेप्ट कर जाता है। कभी कभी कंडीशन हमारा ऐसा होता है कि जब सबमिट करता हूँ तो किसी दूसरे पेज पे नेविगेट कर देता हूँ,
तो भी मैंने किया। जब सबमिट करूंगा तो ये हमारा होम पेज पे आ जाएगा। होम पेज पे जो अपना भी जो भी ये आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। तो इस तरीके से हम फॉर्म वैलिडेशन को यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको कोड पे को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने क्या काम किया, हमें जो एक फॉर्म वैलिडेशन बनाना था जिसके लिए मैंने 2 लाइब्रेरी का यूज किया, पहला फॉर्मिक दूसरा ऐप। और सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए मैंने रिएक्ट राउटर डॉम को यूज किया। और जो भी वैलिडेशन है मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया कि जो मिनिमम मेरा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे होगा। और इसके लिए मैंने क्या काम किया, एक हैंडल सबमिट पे मैंने फंक्शन बना दिया और इसको नेविगेट करा दिया यहाँ पे। और ये हमारा इसका प्रॉपर्टी होता है, वैल्यू होता है, और हैंडल चेंज होता है, एरर होता है, हैंडल ब्लर होता है। वैल्यू होता है जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर होता है, हैंडल चेंज हम इनपुट के लिए यूज करते हैं, एरर हमारा एरर वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं, हैंडल ब्लर होता है जब हम एक इनपुट फील्ड से दूसरे फील्ड पे जाते हैं इनपुट फील्ड पे, तो ये बताता है कि पहला जो हमारा इनपुट फील्ड है वैलिड है या नहीं है। टच होता है जब हम उसको क्लिक करते हैं तो बटन को, तो ये बताता है क्या ये ओके। टच जो होता है हमारा, जो क्लिक करता हूँ जब उस पर इनपुट पे, तो बताता है कि क्या इसके रिक्वायरमेंट है। और इस वैलिड में यूज नहीं किया होता, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ये भी बताता है कि जो इंटर कर रहा हूँ वैलिड है या नहीं है, एट अ टाइम उसी टाइम बता देता है। और हैंडल सबमिट होता है जब सबमिट करने के बाद बताता है कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है सारे रिक्वायरमेंट। और इनपुट का इसमें ऑन चेंज होता है, हैंडल चेंज होता है, जो रिएक्ट जेएस में आप जो जनरली करते होगे इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते बार जो हमारा फॉर्मिक होता है उसमें ऐसे नहीं होता है। आप यहाँ पे नेम जो हमारा यहाँ पे डिफाइन किया, जो लेना होगा आपको इनिशियल वैल्यू में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, स्टार्ट में डिफाइन नहीं करना होगा आपको। इनिशियल वैल्यू में नेम जो भी चाहिए मैं यहाँ पे डिफाइन किया और इसको इस तरह से यहाँ से नेम ऐड करना, जो भी अपना ऐड करोगे ऑन चेंज में हैंडल चेंज का प्रॉपर्टी होता है। वैल्यू में जो यहाँ पे डिफाइन किया हो, यहाँ पे वैल्यू डॉट जो डिफाइन किया वो आपको ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। और एक कर दिया इसी तरीके जितने भी आपको सारे वर्क करेंगे। तो इस कोड को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगा ताकि आप इजिली कोड को एक्सेस कर पाओ। और कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस कोड को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगा ताकि आप इजीली कोड को एक्सेस कर पाओ। और जितनी जो भी पैकेज मैनेजर यूज किया एयर परफॉर्मिंग, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगा ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाओ। ओके, थैंक यू।